प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 8 वर्ष 2023-24 के नई पुस्तक का आज हम पाठ देखिए 13। पाठ 13 में क्या है? आलेखों से परिचय। तो यहाँ पे हम पेज नंबर 78 से लेकर पेज नंबर 85 तक के आंसर देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपका जो पाठ्य पुस्तक है इसमें देखिए अध्याय 13 में ये आपका पाठ दिया है। इसके बाद आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, कोई आपका ज़रूरत है नहीं। हम डायरेक्टली चलते हैं क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन में लिखा है, प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से आपको सही उत्तर चुनकर लिखना है और सामने दिए गए सही घेरे को भरना है। अगर मैं इसके क्वेश्चन की बात करूँ तो क्वेश्चन में क्या लिखा है देखिए, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या हैं? एक्स वाई, 0 वाई, x1 और आपका x0। तो देखिए उत्तर आपका क्या हो जाएगा? डी नंबर x0 है और आपको यहाँ पे गोल घेरा भी लगाना है। सेकंड क्वेश्चन देखें, अगर हम मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? 0 0 है या फिर 0x है, y0 या फिर xy। तो उत्तर में देखिए आपको इसमें 0 0 करना है और ए पर आपको गोल घेरा भी लगाना है। क्वेश्चन देखिए तीसरा, एक बिंदु में x निर्देशांक आपके 7 है और y का निर्देशांक आपका 5 है, तो उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? तो अगर मैं इसमें उत्तर की बात करूं तो देखिए आपको आंसर जो है आपको बी नंबर 7 और 7 और 5 होगा और आपको देखिए बी पर गोल घेरा भी लगाना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे चौथा आता है। चौथे क्वेश्चन में दिया है, दिए गए चित्र में टेबल पर रखे गिलास की स्थिति क्या होगी? तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपका जो गिलास की स्थिति यहाँ पे है, तो देखिए आपको यहाँ पे देखिए ये वाला पॉइंट आपका 2 है और यहाँ पे आपका क्या है? 3 है। तो इसी प्रकार आपका एक्स वाई अक्ष पर देखिए 2 है और एक्स अक्ष पर 3। तो आपको यहाँ पे 2 और 3 लगाना है। किस में आंसर है? सी पर है। तो बिल्कुल आपका यही आंसर होगा और सी पर गोल घेरा भी लगा दीजिए। क्वेश्चन देखिए पांचवा आता है, एक ऐसा आलेख जो एक पूर्ण अखंडित रेखा हो कहलाता है। तो जो देखिए यहाँ पे आलेख जो क्या हो? पूर्ण अखंडित रेखा हो, उसे कहते हैं हम रेखा आलेख। अब रेखा आलेख देखिए डी नंबर पर है, यही आपका उत्तर होगा और डी पर गोल घेरा भी लगाना है। क्वेश्चन देखिए छठा, नीचे लिखे प्रश्नों के आपको हल करना है। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, एक वर्गाकार कागज पर 3 और 5 अंकित कीजिए, क्या यह वही बिंदु है जहाँ पर 5 और 3 को दर्शाता है? तो देखिए आपको यहाँ पे आलेख देखिए, यहाँ पे आपका जो वर्गाकार कागज है आपको इसमें दर्शाना है। तो देखिए आपका ये वाला पॉइंट देखिए 3 और 5 आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये वाला आपका देखिए 5 वाला पॉइंट है और ये आपका 3 वाला पॉइंट मिल रहा है। और इसी प्रकार देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5। तो 5 देखिए आपका ये वाला पॉइंट है और 3 आपका ये वाला पॉइंट है। तो इस प्रकार से देखिए आपको बिंदु मिलाना है और यहाँ पे देखिए यह बिंदु जो है आपका 5 और 3 को नहीं दर्शाता, क्योंकि देखिए ये भी तो आपका 3 और 5 है, लेकिन क्या आपका देखिए बोला है तो आपको उत्तर में लिख देना है कि यह बिंदु 5 3 को नहीं दर्शाता है, ठीक है, क्योंकि आपको देखिए पहले वाले की बात कर रहा था। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे हो गया नहीं वाला। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 7वां, आकृति देखकर निम्न बिंदुओं की स्थिति के लिए उपयुक्त अक्षर चुनिए। तो देखिए ये आपका चित्र है 0 5 2 0 4 5 2 1 3 3 और 1 2। तो यहाँ पे अगर मैं उत्तर की बात करूँ तो आपको उत्तर में देखिए जो आपका पहला वाला हो जाएगा 0 और 5 होगा। ये देखिए आपका स्थान कौन सा है? तो आपका स्थान ई है ना? तो आपको स्थान ई हो जाएगा। देखिए आपको एक ई का स्थान आपका ये हो जाएगा, क्योंकि आपको देखिए यहाँ पे तो आपका 0 है और इधर आपका कौन सा है? तो इधर आपका देखिए यहाँ पे आपको 5 हो जाएगा। और इसी प्रकार देखिए दूसरे नंबर में आपका 2 0 ए और 4 और 5 आपका एफ वाला होगा। और आगे देख लीजिए आपका ये सभी लिखा हुआ है, 3 और 3 आपका यहाँ पे दिया है और 1 और 2 आपका यहाँ पे सी। तो आप इन्हें अच्छे से कर लीजिए। और क्वेश्चन देखिए आपका 8वां आता है, निम्न बिंदुओं को वर्गाकार कागज पर अंकित कीजिए और देखिए क्या ये वे सभी एक ही तल पर रेखा में है, अगर हैं तो उन रेखा का नाम दीजिए। तो ए और आपका बी दिया है। तो चलिए आपको यहाँ पे आंसर की बात करें तो आपको उत्तर जो है यहाँ पे इस प्रकार से आपको कर देना है, ठीक है। तो आप पहले इसका देख लीजिए, ये देखिए पूरा आपका है, ठीक। तो आप यहाँ पे 1 2 ए नंबर पर 2 4 3 6 और आपका 4 8। इसी प्रकार आपको देखिए इसमें भी आपको 1 0 4 0 और आपका यहाँ पे ये हो जाएगा 8 0, ठीक है। तो कर लीजिए आंसर, क्योंकि आपको देखिए यहाँ पे आपको जो आपका लिखा गया है इसी पर आपको जो है यहाँ पे क्या करना था?
दर्शाना था और आपको उस रेखा का नाम भी देना था। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका 9 आता है, निम्न आलेख किसी अस्पताल में एक रोगी का प्रति घंटे लिया गया तापमान दर्शाता है। तो रोगी का तापमान 1 बजे दोपहर क्या होगा और रोगी का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस कब था, और इस पूरे अंतराल में रोगी का तापमान 2 बार एक समान ही था या फिर 2 बार क्या थे। तो अगर मैं इनके आंसर की बात करें, देखिए रोगी का तापमान 1 बजे कितना था, तो 1 बजे आपका देखिए आपका यहाँ पे आता है, तो 1 बजे वाला पॉइंट आपका ये है, तो ये पॉइंट देखिए कितना है आपका 35, और इसके अलावा देखिए आपका यहाँ पे जो आंसर है 35.5 डिग्री सेल्सियस था। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, रोगी का तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस कब था। तो देखिए आपका सीधी सी बात है, आपको यहाँ पे हो जाएगा आपका 12 बजे था। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है तीसरे में, इस पूरे अंतराल में रोगी का तापमान 2 बार एक समान था और वो 2 समय थे क्या क्या थे। तो आपको उत्तर में देखिए यहाँ पे क्या करना है, ये 2 समय दोपहर 1 बजे और दोपहर देखिए आपका 2 बजे थे। और इसके बाद पाँचवा क्वेश्चन क्या दिया है, 1:30 बजे दोपहर रोगी तापमान क्या था और यह निष्कर्ष पर क्या पहुंचेंगे। तो देखिए इसमें उत्तर लिखना है कि 1:30 बजे दोपहर रोगी तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस था। इसके बाद क्वेश्चन देखिए 10वां, एक निर्माता कंपनी के विभिन्न वर्षों में की गई बिक्री का निम्न आलेख द्वारा दर्शाइए। तो वर्ष 2004 में कितनी बिक्री हुई, 2005 में कितनी बिक्री हुई, 2002 और 6 में कितनी बिक्रिया का अंतर कितना था, और किस अंतराल में बिक्रियों का यह अंतर सबसे कम था। तो देखिए 2004 में कितनी बिक्री हुई, तो आप 2004 वाले पॉइंट पे जाएंगे। 2004 में आपका देखिए ये वाला पॉइंट है, अब ये किसके पॉइंट में है, देखिए 6 करोड़ थी क्योंकि करोड़ में है। और दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, 2005 में कितनी बिक्री हुई। तो अगर 2005 की बात करें तो 2005 में देखिए अब ये वाला पॉइंट था और ये पॉइंट किसके सामने है, आपका 10 करोड़, तो आपको ये 10 करोड़ हो जाएगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन दिया है 2002 और 2006 की बिक्रियों में कितना अंतर था। तो देखिए 2002 और तथा 2006 के बीच की बिक्रियों का अंतर, ये देखिए 8 और 4 करेंगे तो आपका यहाँ पे 4 करोड़ आ जाएगा। देखिए 2000 आपका 2 का ये पॉइंट है, आपका 6 7 है ना, और 2006 कितना है देखिए आपका, ये देखिए आपका 8। तो यहाँ पे आपको जो अंतर है आपको यहाँ पे 4 करोड़ मिलेगा। इसके बाद डी नंबर देखिए, किस अंतराल में बिक्रियों का अंतर सबसे अधिक था। तो आप देखेंगे सबसे अधिक अंतर, तो देखिए यहाँ पे आपको जो सबसे अधिक अंतर समझ में आएगा, सबसे कम आपका 2002 में था और सबसे अधिक 2005 में था। तो देखिए 2005 के अंतराल में बिक्रियों का यह अंतर सबसे अधिक था, आपको लिख देना है। और अगर पूछता कितना है तो आप आगे बता देते। क्वेश्चन के बाद देखिए, निम्न तालिका का प्रयोग कर एक रैखिक आलेख बनाइए। वर्ष दिया है 2003, 2004, 2005, 2006 और इनका दिन देखिए 8 दिन और 10 दिन, 5 दिन और आपका 12 दिन। ये देखिए पर्वतीय नगर है, आपका हिमपात का आपका संख्या है। तो देखिए आपको यहाँ पे इस प्रकार से एक आलेख आपको बनाना है, ठीक है। पूरा आपको सेम का सेम आपको यहाँ पे लिखना है और वांछित रैखिक आलेख खींचने के लिए एक्स अक्ष पर तथा वाई अक्ष पर उचित पैमाना लेकर दिन अंकित किए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखिए 2003 का भी है, 2004 का भी है, 2005 का और 2006 का, और यहाँ पे देखिए आपका दिन का भी दिया गया है, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन और आपका 12 दिन, ठीक है। तो आपको दिनों की संख्या और वर्ष आपको सब कुछ मिल गया। क्वेश्चन देखिए 12वां, निम्न आलेख किसी सप्ताह के प्रत्येक दिन के लिए पूर्वानुमानित तापमान और वास्तविक तापमान दर्शाता है। तो किस दिन पूर्वानुमान तापमान वास्तविक तापमान समान था। तो आप इस चित्र को जब आप देखेंगे तो पाएंगे कि मंगलवार, शुक्रवार और शनिवार का पूर्वानुमान वह वास्तविक तापमान देखिए आपका समान था। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है इसमें देखिए, सप्ताह में पूर्वानुमान अधिकतम तापमान क्या था। तो आपको उत्तर में लिख देना है, देखिए सप्ताह में पूर्वानुमान अधिकतम तापमान 35 डिग्री था। और इसके बाद देखिए सी नंबर पे क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है सप्ताह में वास्तविक न्यूनतम तापमान क्या था। तो देखिए सप्ताह में आपका जो वास्तविक न्यूनतम तापमान है 15 डिग्री सेल्सियस था। इसके बाद क्वेश्चन देखिए डी नंबर दिया है, किस दिन वास्तविक तापमान और पूर्वानुमान तापमान में अंतर सर्वाधिक था। तो आप देखेंगे कि देखिए सबसे कम तो आपको यहाँ पे ये वाला पॉइंट है और अधिक आपका ये वाला पॉइंट है। जब आप इसमें देखेंगे तो देखिए बृहस्पति को वास्तविक तापमान और आपका पूर्वानुमानित तापमान सर्वाधिक अंतर था। तो इस प्रकार से आपको उत्तर करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका 13वां आता है, एक व्यक्ति किसी नगर के पास ही स्थित उपनगर में एक व्यापारी को पार्सल पहुंचाने के लिए साइकिल पर जाता है। विभिन्न समयों पर नगर में उसकी न्यूनतम दूरियां निम्न आलेख द्वारा की गई है। तो एक्स अक्ष पर समय दर्शाने के लिए पैमाना प्रयोग क्या किया गया है। तो देखिए आपको जो उत्तर करना है, एक्स अक्ष पर समय दर्शाने के लिए पैमाना
4 इकाई 1 घंटा का प्रयोग किया गया है। बी देखिए उसने पूरी यात्रा के लिए कितना समय लिया, तो देखिए उसने पूरी यात्रा करने के लिए 3.5 घंटे का समय लिया। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, समय भी दिया है और यहाँ पे आपका घंटे दिया हुआ है। और इसके बाद देखिए डी नंबर, व्यापारी के स्थान पर नगर की दूरी क्या थी, तो व्यापारी के स्थान की नगर की दूरी आपका 22 किलोमीटर था। ठीक है, क्योंकि देखिए आपको इसमें अगर देखेंगे किलोमीटर तो आपका 0 से स्टार्ट होता है, 22 पर ख़त्म होता है। इसके बाद क्या व्यक्ति रास्ते में कहाँ रुका, विवरण दीजिए। तो हाँ, व्यक्ति प्रायः 10 बजे और 10:30 बजे तक देखिए रुका था। किस अंतराल में उसकी चाल सबसे अधिक थी, तो आपको अगर इसका आंसर देखना है तो देखिए प्रातः 8 बजे और प्रातः 9 बजे के बीच उसकी चाल सर्वाधिक थी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका 14 नंबर आता है, निम्न तालिका के लिए आलेख खींचिए। क्वेश्चन में दिए अमरूदों की संख्या, देखिए 1 2 3 4 5 और रुपए कितना था, देखिए 5। 2 अमरूद का आपका 10 रुपये, 3 अमरूद का 15 रुपये, 4 अमरूद का 20 रुपये, तो 5 अमरूद का 25 होगा। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका दिया गया है इसमें आपको जो है यहाँ पे देखिए इसमें आपको करना है कि आलेख बनाना है। तो आलेख में देखिए लिखना पड़ेगा एक्स अक्ष पर पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 1 अमरूद और वाई अक्ष पर पैमाना 1 सेंटीमीटर में 5 लेकर एक्स अक्ष पर अमरूदों की संख्या तथा वाई अक्ष पर अमरूदों का आपका मूल्य अंकित किया है। देखिए तो यहाँ पे आपका देखिए आपका 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये और आपका 25 रुपये हो जाएगा। एक्स अक्ष पर भी आपका दिया है, आपका वाई अक्ष पे इधर आपका मूल्य दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आपको कर लेना है। और देखिए आपका देखिए पहला आपका ये होगा। अब देखिए क्वेश्चन आपका हो गया ना उसका आंसर। अब क्वेश्चन आपका देखिए 15वां आता है। तो 15वां देखिए, निम्न आलेखों में कौन कौन से आलेख समय और तापमान के बीच संभव है, तर्क के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो देखिए आपको पहले का आंसर आपका यहाँ पे तापमान, दूसरे का, तीसरे का और चौथा। अब लिखना क्या है आपको, देखिए यह आलेख समय व तापमान के बीच संभव है क्योंकि यह समय के साथ साथ तापमान में वृद्धि को दर्शाता है। दूसरा देखिए यह आलेख समय और तापमान के बीच संभव है क्योंकि यहाँ का समय के साथ आपका तापमान कम हो रहा है। तो इस प्रकार से देखिए आपको करना है। तीसरे में क्या लिखना है, यह आलेख समय और तापमान के बीच संभव नहीं है क्योंकि यह एक ही समय में भिन्न भिन्न तापमान दर्शाता है। और चौथा देखिए यह आलेख समय और तापमानों को दर्शाता है, यहाँ पर यह आलेख स्थिर तापमान दिखाता है। तो इस प्रकार से आपको चारों के चारों देखिए ये आपके पॉइंट आपको लिखने हैं और पूरे के पूरे हमने देखिए क्वेश्चन 15 तक का आंसर आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। तो फटाफट क्या करेंगे, आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन करिए। टेलीग्राम का लिंक कहाँ पे मिलेगा, वीडियो के कमेंट में मिलेगा। और इसी के साथ आपका अर्धवार्षिक का रियल क्वेश्चन पेपर भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो फटाफट आप ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि आप यहाँ पे गर्दा उड़ाने वाले हैं अर्धवार्षिक के क्वेश्चन पेपर में।